दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन इलेक्ट्रिशियन के लिए है जो नए इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं, जीरो से हीरो इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं। और मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर मैं उन नए इलेक्ट्रिशियन जो बन रहे हैं अभी लेटेस्ट, उनसे मैं कहूँ कि इस बल्ब को इस स्विच बोर्ड से चलाएं, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर डालेगा और इसके अंदर डालेगा और ये बल्ब चालू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी कि इतना नॉलेज है कि भाई 2 वायर से बल्ब जलता है, 2 वायर से बल्ब जलता है। अब मैं यहाँ पे उनसे ये कहूँ कि भाई यहाँ पर एक ये वाला न्यूट्रल जा रहा है और एक ये वाला फेज जा रहा है, तो अब इस बल्ब को इस वायर से चला के दिखाओ। अब क्योंकि उसे पता है कि 2 वायरों से बल्ब जलता ही है, ऑब्वियसली 100% जलता है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कर भी सकता हूँ कि यहाँ पर वो क्या करेगा, इसके अंदर कनेक्टेड कर देगा। जैसे कि मैं इस न्यूट्रल को न्यूट्रल में डालता हूँ और इस फेज़ को फेज़ वाली लूपिंग में डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको फेज़ मिल गया, यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया और ये हो गया कंप्लीट। अब ये हमें क्या है कि वो बंदा चला के दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो ये लाइट है ये चालू हो चुकी है। अब उसे मैं कहूँगा भाई साहब मुझे ये 2 बल्ब और चाहिए, इन 2 को भी लगा सकते हो। तो उसे मालूम है कि सभी लाइनों को मैं इसी के अंदर ही जोड़ूंगा ताकि ये तीनों बल्ब और तीनों लाइट्स जो है ये आराम से इस वायरिंग से चल जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि हर लाइट बल्ब को न्यूट्रल और फेज़ की आवश्यकता होती है। सो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो न्यू इलेक्ट्रिशियन है उसने कंप्लीट कर दिया और अब इसे ऑन कर लेते हैं। ये देखिए भाई साहब, तीनों बल्ब ऑन हो चुके हैं आपके आंखों के सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ से फेज प्रोवाइड हो रहा है और एक न्यूट्रल बल्ब जा रहा है, न्यूट्रल बल्ब में जा रहा है, न्यूट्रल बल्ब में जा रहा है, फेज बल्ब में जा रहा है, फेज बल्ब में जा रहा है, फेज बल्ब में जा रहा है। अब मैं कहूँ कि इनको मैं अलग अलग चलाना चाहता हूँ, क्या अलग अलग टाइम पर अलग अलग बल्ब लाइट ऑन ऑफ होने चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जो नए इलेक्ट्रिशियन है ये देखिए, इस वायर को निकाल करके छोड़ देना है, इस वायर को निकाल करके छोड़ देना है, इस वायर को निकाल करके छोड़ देना है। अब उसे कहना है कि अब आपकी मर्जी हो, वो बल्ब जलाएं, भाई मुझे ये वाला चलाना है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, ये हो गया चालू। ओके, अब मुझे भाई ये वाला चलाना है, ये देखिए भाई ये वाला हो गया ऑन ऑन। ओके, ये वाला चाहिए भाई मुझे, तो ये वाला भी ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नए इलेक्ट्रिशियन है उनको ये बात समझनी है कि आखिर ये चल क्या रहा है। भाई ये जो बल्ब मैं इसे इस तरह से ऑन कर रहा हूँ, ये है स्विच। या दोस्तों जो आपके घर में स्विच लगा हुआ है वह स्विच कैसे काम करता है, बिल्कुल यही प्रिंसिपल है। इस वायर को इससे टच करते हैं और ये स्विच ऑन हो जाता है और हमारी बल्ब लाइट फैन वगैरह चालू हो जाते हैं। इसको टच करते हैं तो लाइट बल्ब फैन वगैरह चालू हो जाते हैं, इसको टच करते हैं तो चालू हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए, इस वायर को यहाँ बाहर छोड़ देंगे, अब हमें आवश्यकता अभी नहीं है। तो यहाँ पे छत के अंदर न्यूट्रल और फेज दौड़ता है, मतलब छत के ऊपर हम वायरिंग करते हैं ना उस समय, तो वहाँ पे जो न्यूट्रल होता है उसको हम कॉमन रखते हैं। यानी कि हमारे घर में जितनी भी अप्लाइंसेस होती है, लाइट फैन वगैरह, उन सब की जो एक एक वायर होती है ये वाली, ये सब कॉमन होती है। किसी भी हाउस वायरिंग में कहीं पे भी चले जाएं आपको न्यूट्रल कॉमन मिलेगा और सभी लाइनों में कनेक्टेड होगा, सिंगल फेज चाहे 3 फेज। ओके, तो न्यूट्रल सभी में कनेक्टेड होता है, लेकिन फेज जो है आपके स्विच बोर्ड से कनेक्ट होता है। अब स्विच बोर्ड से कनेक्ट कैसे किया जाता है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाता हूँ। ये अभी छत के ऊपर वायर है, अभी कहीं भी स्विच बोर्ड नहीं है, यहाँ पे टच करने से बल्ब जल रहा है, तो क्यों ना इस वायर को इस तरह से खोलें
इस वायर को यहाँ से हम ओपन करें तो इस वायर को ऊपर से नीचे लाएंगे यहाँ पर। अब ये काम कर रहा है हमारा स्विच बोर्ड की तरह, यानी कि जो हम स्विच बोर्ड के अंदर फेज़ न्यूट्रल लेके आते हैं, सॉरी न्यूट्रल नहीं फेज़ लेके आते हैं, क्योंकि फेज़ से हमें बल्ब चलाने हैं, मैं फेज़ की बात कर रहा हूँ। तो फेज़ हमारे स्विच बोर्ड में ऊपर से नीचे इस तरह से दीवार में आता है। दीवारों में ये छत में है, अभी छत के अंदर है, और ये दीवार में है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन, इसकी जगह हम इस वायर को सभी स्विच बोर्ड के अंदर पैरेलल कर देते हैं, इस तरह से आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये वायर इसमें जा रहा है, ये वायर इससे और ये वायर इससे, ठीक है, और बाकी आगे निकलने वाला कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इस वायर को मैं अब यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ, ये हो गया सेटअप। अब जो ये वाला वायर फेज़ दे रहा था इन सभी बल्ब को, अब नीचे की तरफ स्विच बोर्ड के अंदर आ गया है। और अब आपको क्या करना है, जो छत के अंदर ये वायर है, इसको फेज़ देने का तरीका कैसे होता है, स्विच की मदद से होता है। यानी कि जो तरीका आप शुरू में यूज़ ले रहे थे यहाँ से, अब वह तरीका आपको स्विच बोर्ड की मदद से लेना है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे टच कर रहे थे तो बल्ब जल रहा था, अब वही चीज़ इसके अंदर जोड़ देंगे तो बल्ब अब स्विच से चलेगा। यानी कि अब फेज़ तो दौड़ने लग गया इसके अंदर। अब हमें जो इस फेज़ को है बल्ब को देना है, तो ऑब्वियसली हाथ से तो हम दे नहीं सकते, तो इसके लिए कोई मैकेनिकल प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है स्विच। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्शन देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कनेक्शन कंप्लीट होता है। यानी कि आपको सर्किट कंप्लीट करना होता है। सर्किट मीन्स यानी कि न्यूट्रल फेज़ के बीच में जो करंट है उसको आने जाने का रास्ता बना के देना होता है, और मैंने वह चीज़ कर दी। तो देख सकते हैं यहाँ से फेज़ अभी सभी स्विच में हैं, बट मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपकी आंखों के सामने बल्ब जो है ऑन हो जाता है। क्यों? न्यूट्रल तो कॉमन ऊपर से ही मिल रहा है, बट जो फेज़ है हमारे स्विच बोर्ड के अंदर जो लूपिंग वायर है ये वाली, इससे मिल रहा है। जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये सर्किट हो गया हमारा कंप्लीट। सर्किट बहुत दूर होता है, जैसे कि ये छत से कंप्लीट होता है और ये हमारे स्विच बोर्ड से कंप्लीट होता है। इन दोनों में काफ़ी दूरी होती है, ठीक है। इस एक वायर की काफ़ी दूरी होती है, ये वाला वायर ये ऊपर से लेके हमारे स्विच बोर्ड तक आता है, तब ये एक पूरी लाइन जिसे हम पॉइंट बोलते हैं वह चीज़ बोली जाती है, ठीक है। चलो ये एक वायर कंप्लीट हो गया, इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब हमें इस बल्ब को चालू करना है, तो इसको भी ऑब्वियसली इसी स्विच में एड ऑन करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, सर्किट पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल यही वायरिंग होती है, बेसिक जो नॉर्मली वायरिंग होती है स्विच बोर्ड की 100% यही होती है। जैसे कि मैं फ़ैन चलाता हूँ, भाई फ़ैन चालू हो गया ऑन। मैं बल्ब जलाता हूँ, मैं छोटा वाला कोई छोटा बल्ब जलाता हूँ, ये जल गया। अब आपको वायरिंग समझ में आ रही है ना, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये फेज़ कट है ये अब हमारे मर्ज़ी के अनुसार चालू बंद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फ़ैन चलाना है तो बंद चालू कर सकता हूँ, लाइट चलाना है या फिर शो लाइट चलानी है, ये सब मैं अपने अनुसार कर सकता हूँ। अब मुझे कोई भी तार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तार जोड़ने को बोलता है स्विच वायरिंग, यानी कि आप हाथ से तार नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसके बीच में स्विच लगाया जाता है। तो अब मैं इस कनेक्शन का नाम भी बता देता हूँ। इस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन, यानी कि सीरीज प्लस पैरेलल। अब पैरेलल कैसे हो गया? देखो, सीरीज तो एक प्रोडक्ट के बीच में होता है, जैसे कि यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, इससे सीरीज होता है, मतलब हमारे लोड से सीरीज हुआ और सीधा हमारे स्विच बोर्ड में आया, ये स्विच बोर्ड से सीरीज हुआ। तो जैसे ही ऑन करते हैं तो ये सीरीजली वर्क करता है। अब पैरेलल कैसे हुआ? अब देखो, पूरे कमरे में इस तरह से एक एक पॉइंट सीरीज हो गया, लेकिन उन सभी सीरीज को स्ट्रिंग है, ये अलग अलग स्ट्रिंग से काम करती है। एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग की तरह काम करती है, जैसे सोलर पैनल करते हैं, तो वैसे ही है।
ये 3 स्ट्रिंग यानी 3 सीरीज हो गई। अब इन तीनों सीरीज का जो पैरेलल कनेक्शन है ये वाला है, जो कि छत से न्यूट्रल ऊपर से आता है और फेज़ नीचे से दौड़ाया जाता है। अब फेज़ किसको कहते हैं? जिसमें टेस्टर ग्लो नहीं करता। देखो यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं करेगा तो इसे हम फेज़ कहेंगे, सॉरी न्यूट्रल कहेंगे। और यहाँ पे जो स्विच के अंदर फेज़ दौड़ता है, करंट दौड़ता है, उसको हम फेज़ कहेंगे। ठीक है, यानी टेस्टर इसमें लगना चाहिए। अगर इसमें लग रहा है तो प्रॉब्लम लाइट, इसमें लग रहा है तो सही है। ठीक है, तो ये होती है भाई वायरिंग, बेसिक नॉलेज आपको देनी थी जो न्यू इलेक्ट्रिशियन है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से जो न्यूट्रल आ रहा है वो तो ऊपर ही कनेक्ट हो जाता है, पर आप एक स्विच बोर्ड के अंदर बहुत सारे वायर देखते हो ना, बहुत सारे एक सेम कलर के 10-10 वायर देखते हो। वह 10-10 वायर इन लाइट बल्ब के ही होते हैं। देखो एक तो होता है पॉइंट के वायर, जो कि सबसे ज़्यादा ही होते हैं, वो होते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। जैसे ऊपर लाइट बल्ब, फैन वगैरह जो भी प्रोडक्ट ऊपर लगा हुआ है, झूमर वूमर, उन सब का एक एक वायर, ये वाला जो आप देख रहे हो, एक एक करके वायर स्विच बोर्ड में आता है। जैसे कि एक ये वाला वायर आ गया, अभी ये आ गया, अब ये आ गया, तो यहाँ पे 3 वायर हो गए ना। इसी तरह से बहुत सारे वायर स्विच बोर्ड में ऊपर से आते हैं, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। तो उन सभी वायरों को इस तरह के स्विच बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें 12 मॉडल का भी स्विच बोर्ड होता है, 8 मॉडल का होता है, 6 मॉडल का होता है, 18 मॉडल का होता है। अब जितने ये वाले वायर होंगे उतने ही मॉडल के स्विच बोर्ड लाने पड़ेंगे। मान लीजिए ये वाले 9 वायर है, मतलब आपके स्विच बोर्ड में 9 वायर हैं, तो आपको 12 मॉडल का बोर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक सॉकेट भी लगता है। तो 9 वायर अगर है तो 12 मॉडल का सॉकेट बोर्ड लगाएंगे ताकि सॉकेट में कनेक्ट हो जाए। तो ये वाला वायर इम्पोर्टेंट है। तो अब ये एक वायर का आपने कनेक्शन सीख गए तो जितने भी वायर है सबको सीख जाओगे, क्योंकि सभी स्विच के अंदर फेज़ लूपिंग रहता है, सभी फेज़ के अंदर लूपिंग रहता है स्विच के अंदर। और जो ये वायर है ये बिल्कुल अलग ही रहता है, जिसे हम अलग अलग तरीके से करंट देते हैं। सो ये बात है। सच बात तो बताऊँ ना तो बिल्कुल सिंपल वायरिंग होती है। देखो ये कॉन्सेप्ट ही होता है हर घर के अंदर, वर्ल्ड में जहाँ पे भी आप जाओगे यही तरीका यूज़ होता है भाई। 2 वायर तो होंगे ही, न्यूट्रल फेज़। अब इसको आप रास्ता कहीं से भी दो। सो फ्रेंड्स, ये होता है हाउस वायरिंग, जिसे हम बोलते हैं, और बहुत बड़ा वर्क लगता है। ऑब्वियसली होता नहीं है, इतना बड़ा नहीं होता। बस हाँ, अब मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा कि सॉकेट के लिए क्यों आता है न्यूट्रल। अगर आप कमेंट करते हो कि भाई इसी टाइप की 1-2 और वीडियो बनाए ताकि हमें नॉलेज हो जाए, और वायर का नॉलेज भाई कितना mm का कहाँ पे होता है, ये मैंने आपको सर्किट पूरा करने का तरीका दिखाया कि सर्किट पूरा करना है चाहे आप कहीं से भी वायरिंग लेके आओ। मतलब इस साइड से न्यूट्रल आ रहा है तो इस साइड से फेज़ आ रहा है, तो उसको कंप्लीट करना है कोई लोड लगा करके, तो आपको करना ही है। लाइट बल्ब जलाने के लिए न्यूट्रल फेज़ की आवश्यकता होती है। अब उसके लिए रास्ता बनाने का काम आपका है। जैसे कि कोई घर होता है, घर के बाहर नहर चल रही है, 5 घर है। अब 3 घर के अंदर मुझे नहर का पानी देना है, बाकी 2 घर में नहीं देना है। तो आप क्या करोगे? रास्ता बनाओगे ना, रास्ता बनाओगे इस तरीके से कि भाई हमारे इस घर में आना चाहिए, इस घर में, इस घर में। तो 3 घर के लिए आप रास्ता बनाओगे और वो पानी आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यूज़ लोगे तो यूज़ लेने के बाद वो पानी वापस से जाना चाहिए, उसका भी रास्ता बनाना पड़ेगा। तो उसका भी रास्ता इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर होता है, मैं बताऊंगा। तो वह रास्ता पानी वापस जाने का, जो गंदा पानी हो जाता है, यूजेबल हो जाता है, वो जाने का पानी भी है। तो उसको कैसे यूज़ लिया, उसको कैसे बनाते हैं, सभी को कनेक्ट, सभी घर के आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और वो रास्ता आप वहाँ से पानी जो है, गंदा पानी निकल जाता है, पूरे आपस में बैरल होके, कनेक्ट होके। इसी तरह से इलेक्ट्रिक भी काम करती है। जैसे कि यहाँ से ये 3 घर है भाई, तीनों घर के अंदर मुझे पानी देना है, यानी कि करंट देना है। तो स्विच के माध्यम से मैंने रास्ता बना दिया, ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है। तो इस रास्ते को मैंने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ तक तो पहुँचा दिया है। बट अब इस करंट को जो यूज़ हो गया, अब वो आगे वापस से क्रॉस कैसे करे, मतलब सर्किट कैसे पूरा करे, वापस भेजे कैसे करंट को। तो भेजने का तरीका यही होता है कि आपको ये वाला जो न्यूट्रल है, इसके अंदर सभी न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट कर देंगे, जितना भी लोड है सबका कनेक्ट न्यूट्रल में कर देंगे। तो जितना भी करंट है वो सारा का सारा ही वापस इस वायर के थ्रू चला जाता है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रिक वायरिंग भी काम करती है। तो आपको रास्ता बनाने का तरीका देखना है भाई। एक मान लीजिए एक लोड चलाना है आपको, तो इसके लिए आपको कहाँ से वायर लाना है। न्यूट्रल तो आपको यहाँ ऊपर जोड़ देना है, कहीं पे भी ऊपर। आप हालांकि तरीका होता है, फिर भी आप ऊपर न्यूट्रल अलग से बनाएंगे जॉइंट वाला, तो आप कहीं पे भी कोई से भी न्यूट्रल में इसको जोड़ दें इस लोड को। बट एक जो वायर होगा वह आप अपने अनुसार किसी एक स्विच में लाना होगा, यानी एक स्विच बोर्ड में, कि भाई एक कमरे के अंदर 4 स्विच बोर्ड होते हैं अलग अलग मॉडल के, तो किस स्विच बोर्ड के अंदर आपको वो वायर लेके आना है, उसी स्विच बोर्ड के अंदर ये वाला लाना है। ये वाला वायर जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये वाला वायर उसी स्विच बोर्ड में लाना है। और इसको चलाने के लिए फेज़ की आवश्यकता होती है, तो वो जो फेज़ है ये वाला है, और ये वाला फेज़ सीधा ही हमारे बल्ब को ऑन करने में हेल्प करेगा। उम्मीद है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और अगर आप बड़े इलेक्ट्रिशियन हैं और इलेक्ट्रिशियन कुछ बन चुके हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब चैनल का, इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक का, वहाँ जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार वीडियो हमने बना रखी है, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग तरीके की। तो चलिए, बाय बाय।